हेलो भाई सभी को। आज की जो डेटा इकट्ठा किया है, आज जो रिव्यू लड़कियों से मैंने लिया है, उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो है ना थोड़ी डरा सकती हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी डरना नहीं है। लेबल अभी तक जितना इजी आ रहा था, अब उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा सा लेबल बहुत हो गया है, मतलब बढ़ गया। ठीक ठाक है, मतलब जिसने लेकिन पढ़ा है उनके लिए अभी भी इजी ही है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तो आ ही रहा है डेटा, लेकिन साथ ही साथ जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जिन जो भी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हैं, उससे भी अब क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि न्यूट्रिशन में बीमारियों से संबंधित अब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं कि कौन सी बीमारी के क्या लक्षण हैं और उसकी प्राथमिक उपचार क्या है ना। प्राथमिक उपचार प्लस बीमारियों के लक्षण ये पूछ रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ रहा है टीकाकरण पे कि कौन सी वैक्सीन किस बीमारी के लिए लगती है और कब लगती है। इतना तक अभी सीमित है, मतलब अभी ना मात्रा पूछ रहा है कितनी मात्रा में वैक्सीन, या ना ही रूट पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा। अभी सिर्फ ये कि कौन सा टीका किस बीमारी के लिए है और कब लगाया जाता है, यहाँ तक डेटा अभी सीमित है। इसके अलावा और टीबी से संबंधित पूछ रहा है, टीबी बीमारी के बारे में। और टीबी मतलब वैक्सीन भी उसी की पूछ रहा है, बीसीजी ज़्यादा, और बीमारी टीबी के ही लक्षणों के बारे में पूछा जा रहा है। और इसके अलावा अब अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो मैथ का उनने लेवल बढ़ा दिया है। मैथ अब अच्छी आने लगी है, मतलब टफ आई है, लोगों के लड़कियों के पसीने छूटे हैं मैथ करने में। टफ पूछा, मध्यानुपाती आने लगा है, और रेशो और परसेंटेज पूछने लगा है, और जो हम समीकरण करते थे 8th 9th क्लास में, वो आने लगे हैं सॉल्व करने के लिए। और थोड़ी दूसरी लैंग्वेज यूज़ करी है तो लड़कियों को समझने में दिक्कत आ रही है। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हट के पूछी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात सुनने में आई है कि रीजनिंग जो पूछ रहे हैं वो कार्यकर्ताओं को कोरिलेट करके पूछ रहे हैं कि कार्यकर्ता ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी। मतलब है रीजनिंग, उसको थोड़ा सा न्यूमेरिक बना के उनने कुछ अलग तरीके से पूछा हुआ है, तो उस कार्यकर्ताओं को रिलेट करके वो रीजनिंग पूछ रहा है। और इसके अलावा मतलब जितने भी पोर्शन है सारे आप देख लो, अपना न्यूट्रिशन देख लो, मैनेजमेंट, सेकंड पार्ट या फोर्थ पार्ट, सभी में कार्यकर्ताओं को वो इंक्लूड करके ही पूछ रहा है। जैसे कि अब नेतृत्व पूछ रहा है, सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को बना के, मतलब उसमें उनका नाम ऐड करके वो थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन। है वही जैसे कि अभी एक मैंने थोड़ा डिटेल लिया था कि अगर कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मान लो किसी बात पे से बहस हो रही है, तो कुछ ऐसा कुछ उनने पूछा कि ये फिर जो कार्यकर्ता जो एक्शन लेती है वो कौन सी नेतृत्व शैली कहलाएगी, ऐसा कुछ घुमा के उन्होंने पूछा हुआ है। तो दिक्कत आई लड़कियों को करने में कि अब जिसने काम किया है, आंगनवाड़ी से थोड़ा सा ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो कर लेंगे, बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है। इसके अलावा ऐसे ही कि अगर कार्य सहायिका अपने मतलब हॉरिज़ॉन्टल अगर वो संप्रेषण करती है, तो वो कौन-सी उसको क्या लाभ है या क्या हानि है, ऐसा कुछ करके पूछ रहा है। मतलब हर चीज़ में वो कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को ऐड करके ही आपसे पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब अगर बात करें अपन सीडीपी की, तो सीडीपी में भी वही, सीडीपी में क्या पूछा था, सीआरसी से क्वेश्चन आया था। और जो हमारे एक डिस्फेजिया पूछा हुआ था, डिस्फेजिया को भी घुमा के पूछा था, डायरेक्ट नहीं पूछा था। और इसके अलावा और क्या, पंचवर्षीय योजनाएँ भी अच्छी खासी पूछ रहे हैं सब पंचवर्षीय योजनाएँ। और हाँ, मैं सीडीपी बता रही थी ना, तो सीडीपी में सीआरसी पूछा उन्होंने। और सीआरसी के अलावा उन्होंने क्या पूछा, ये आउट ऑफ डिस्फेजिया पूछा कि अगर कोई बच्चा बात करने में उसको दिक्कत है तो क्या है, इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के उसको भी पूछा हुआ है। तो कुल मिला के पूछ आपसे वही रहा है जो आज तक आपने पढ़ा है, लेकिन उसने लैंग्वेज थोड़ी सी दूसरी कर दी है। और उसके पीछे भी शायद रीज़न यही है कि इस बार वो रटने वाले इंसान की भर्ती नहीं करना चाहता, वो ऐसे इंसान की भर्ती करना चाहता है जो उस चीज़ को समझते हैं। मतलब कुल मिला के अधिकारी वाला अगर आप में गुण है, आप चीज़ों को बारीकी से समझते हो, तो आपको क्वेश्चन ईज़ी लगेगा और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो थोड़ी-सी समझ डेवलप करने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईज़ी आ रहा है, बस थोड़ा-सा समझ का फ़र्क है। समझ थोड़ी-सी करनी पड़ेगी, है ना? अब थोड़े अधिकारी लेवल पे सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब तक जो चल रहा था वैसा नहीं। जिनको किताबी ज्ञान है
उनका मुश्किल है। किताबी ज्ञान यहाँ पे काम नहीं आने वाला, यहाँ पे आपकी समझ काम आने वाली है, आप चीज़ों को कैसे समझते हो। तो बस यही आज का रिव्यू था। तो आप लोग भी थोड़ा सा उसी तरह से तैयारी अपनी रखो, है ना। सिर्फ रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कैसे क्या होना है। तो है ना, इंस्टेंट बोलते हैं ना कि इमीडिएट जिनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है तो वो चीज़ों को समझते हैं। ठीक वैसे ही इसमें है कि आप इंस्टेंट सोच के उस चीज़ को कैसे आप कौन सा ऑप्शन टिक करते हो, ये चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो बस ऐसे ही आप लोग तैयारी अपनी जारी रखो। रोज़ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी कि कैसा क्या आने लगा है, क्वेश्चन क्या लेवल रहा है और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो अंडरस्टैंडिंग अपनी थोड़ी-सी डेवलप करो। किताबी ज्ञान ठीक है आपके पास है, लेकिन अब थोड़ी-सी डेवलप करो कि इंस्टेंट आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, वही वो जानना चाह रहा है आपका एग्ज़ामिनर, यही देखना चाह रहा है। अचानक उनने एक सिचुएशन को क्वेश्चन के रूप में आपके सामने रखा और अब वो आपका दिमाग देखना चाह रहा है कि आप क्या समझते हो और क्या निर्णय लेते हो, या निर्णय यानी वही आपका क्या टिक करते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कल मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू के साथ कि कल कैसा क्या एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा, जिन जिन के एग्ज़ाम होने हैं थोड़ी सी आपको यहाँ से अपडेट मिलती रहेगी और सटीक जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, बाय।